जय हिंद दोस्तों। बीजेपी ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा कहा है। जब भी राहुल गांधी भारत में रहते हैं या फिर भारत देश से बाहर जाते हैं तो प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। अगर भारत में रह करके प्रोपोगेंडा फैलाए राहुल गांधी तो कोई बड़ी बात नहीं है, और जब भारत में विलुप्त हो जाए राहुल गांधी, फरार हो जाए, अचानक ऐसा पता चले कि राहुल गांधी इस देश में है ही नहीं, तो समझ जाइए विदेश में जाकर के राहुल गांधी भारत के खिलाफ एक नया प्रोपोगेंडा रच रहे हैं। और ऐसी खबरें आई, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे थे, अचानक राहुल गांधी विलुप्त हो गए। लोगों ने कहा कहां गए राहुल गांधी, नहीं दिख रहे हैं। अब बिहार के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है, हमें पता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। अब पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अभी बताना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी हो जाएगी, सिक्योरिटी पर्पज से बताना सही नहीं होगा। सुप्रिया श्रीनेत चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि बीजेपी के नेता जो हैं वो जान से मारने की धमकी दे रही हैं, सीने पे गोली मारने की धमकी दे रही हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि राहुल गांधी कहां हैं। विलुप्त हो गए थे अचानक, किसी को पता ही नहीं चला। अब पिछले दिनों मलेशिया गए हुए थे तो फोटो आई सामने, तो लोगों ने कहा कि ओह अच्छा मलेशिया गए। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, अचानक पता चलता है थोड़े देर पहले ही कि जहर उगल रहे हैं भाई साहब। कहां? कोलंबिया में। राहुल गांधी, पहले तो ये खबर आती है कि साउथ अमेरिका गए हुए हैं, तो जनता ने पकड़ लिया कि चलो साउथ अमेरिका गए हुए हैं। फिर इस पे पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी निजी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, हर चीज़ खुलासे नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर एक सांसद कहीं जाता है, जनता ने उनको सांसद बनाया है, तो जानना अधिकार होता है। तो फिर साउथ अमेरिका से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के जो इन्होंने जहर उगला है वो मैं आपको बताऊंगा। और 26/11 मामले में भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सोनिया गांधी की पूरी पोलपट्टी खोल दी है कांग्रेस सरकार की, ये आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि राहुल गांधी तो पकड़े जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बयान देते हुए। सबसे पहले राहुल गांधी की वही घिसी पिटी पुरानी स्क्रिप्ट कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है भारत में। राहुल गांधी ने यह एजेंडा सेट किया कोलंबिया के अंदर, पूरे देश में, पूरे विश्व में यह फैलाने की कोशिश करी कि भारत में लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र मर गया, संविधान खत्म हो रहा है वहां पे। ऐसा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन एक राहुल गांधी ही ऐसे इकलौते नेता हैं जो दिन रात लोकतंत्र पे सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियां देते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी की माताश्री को गाली देती है और ना जाने क्या क्या अभद्र टिप्पणी करती है। अगर भारत में सच में लोकतंत्र खत्म हो जाता तो क्या राहुल गांधी इस तरीके की रात दिन, सुबह शाम उठते जागते भारत देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, और आप बाहर जाकर के नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं और किस बेसिस पे आप ये बात कह सकते हैं? बीजेपी ने दोस्तों एक बड़ी टिप्पणी दे दी राहुल गांधी के खिलाफ। कहा कि राहुल गांधी चीन से प्यार करते हैं और भारत का अपमान करते हैं, और यह बयान जायज भी है क्योंकि इनके जिस तरीके के बर्ताव पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं वो साफ तौर पे यही दर्शाता है कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं विदेश में जाकर के। आपको बता दें कि यहां पर सबसे बड़ा स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आता है कि अगर राहुल गांधी भारत का विदेश में जाकर के अपमान करेंगे तो जो गलती से इनको सीटें मिली हैं, जो गलती से इनको वोट मिल जाते हैं, वो भी छीन जाएगी, क्योंकि आप भारत का अपमान कर रहे हो विदेश में जाकर के। और राहुल गांधी ने फिर से वही पुराना प्रोपोगेंडा रचने की कोशिश करी कोलंबिया के अंदर, जिसपे केस भी चल रहा है वीर सावरकर को लेकर के, और ये सबूत भी पेश नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करी। वीर सावरकर को लेकर के इन्होंने एक घटिया बयान दे दिया कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और बहुत खुश हुए, और आरएसएस की यही सोच है, ऐसा दर्शाता है। ऐसा बयान देकर के फिर से राहुल गांधी ने अपनी फजीहत जो है वो
पूरी कर ली है। अब इस तरह का घटिया बयान देने के बाद से सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को भारत में एंट्री बैन की मांग उठ रही है कि आप बिना सबूत के आप कैसे वीर सावरकर के ऊपर इस तरीके की घटिया टिप्पणी दे सकते हैं, जबकि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अब आप भारत में लोकतंत्र पे हमला बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों 26/11 मामले में विकिपीडिया पे यह खबर है जिसमें 175 लोगों की जिंदगी गई और 300 लोग घायल हुए। 26/11 मामले में जो खुलासे हुए हैं उससे पूरी कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खुल गई है। 2008 में मुंबई में एक आतंकी हमला होता है, पूरा देश सन्न हो जाता है। जो खबरें सामने आती है, पाकिस्तान से आया आतंकी किस तरीके से अटैक करता है, निहत्थे बेगुनाह लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक इतना बड़ा कांड होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भारत के गृह मंत्री पी चिदंबरम थे। लेकिन जब 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी की नीच हरकत की पोल पट्टी पी चिदंबरम ने खोल करके रख दी। अब इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, और बौखलाए भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके की बात सामने आई है आप खुद सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे। भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जब 2008 में 26/11 आतंकी हमले मुंबई में हुए थे तो पी चिदंबरम जो हैं, गृह मंत्री जो हैं उस वक्त के, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा हमला चाहते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान को घुस करके अंदर मारूं, और जिस तरीके की अटैक इसने की है मुंबई के अंदर, जा करके सीने में गोलियां दाग दूं। पी चिदंबरम ने अपनी बातें रखी और कहा कि उस वक्त ये बड़ी कोशिश थी कि मैं ऐसी कार्रवाई करूं, लेकिन अमेरिका ने रोका। अब सवाल मेरा यह है कि उस वक्त अमेरिका क्यों बीच में आता है? क्यों कांग्रेस पार्टी अमेरिका की सुन रही थी? इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी अमेरिका उस वक्त यह स्टेटमेंट देता है कि अगर भारत पाकिस्तान के अंदर अटैक करता है तो हालात और भी बिगड़ सकती है, इसलिए हालात को ना बिगाड़ो और पाकिस्तान के अंदर अटैक ना करो। लेकिन पी चिदंबरम ने कहा था कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान को जवाबी हमले दूं और कार्रवाई करूं। बीजेपी ने इस खुलासे के बाद से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि खुलासा तो आपने करी, भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने करी 26/11 को लेकर के, लेकिन बहुत देर हो गई। इतना देर से खुलासा नहीं करना चाहिए था। कोई सख्त कदम उठाते तो हालात और कुछ होता। मजबूरी क्या थी? सवाल यह उठता है, अमेरिका ने क्यों दखल दी? आज दोस्तों पहलगाम अटैक होता है जिसमें हमारे निहत्थे बेगुनाह 26 लोगों की जिंदगी चली जाती है। कलेजा पीट रही थी कांग्रेस पार्टी कि ये हो गया वो हो गया, ये 26 लोगों की जिंदगी गई, उसके लिए बहुत संवेदनाएं हैं, बहुत तकलीफ है हमें। लेकिन उस वक्त 26/11/2008 में 175 लोगों की जिंदगी चली गई, 300 लोग घायल हो गए विकिपीडिया रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? एक जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर पाई। और आज जब पी चिदंबरम खुलासा कर रहे हैं तो पूरी पोल पट्टी खोल रही है। उस वक्त यह भी आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी जो हैं वो गृह मंत्री के ऊपर दबाव बना रही थी, हावी थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? यह सबसे बड़ा सवाल है और यह जांच का विषय है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब पी चिदंबरम ने 26/11 आतंकी हमले में जब यह खुलासा किया तो कांग्रेस के ही नेता राशिद अल्वी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया दोस्तों कि उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए था पी चिदंबरम को। जब 26/11 अटैक मामले में ये पाकिस्तान पे कार्रवाई करना चाह रहे थे और उनको कार्रवाई नहीं करने दिया जा रहा था तो उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस नेता की इस्तीफा के बारे में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ये बयान दे रहे हैं कि पी चिदंबरम आखिर क्यों इस्तीफा नहीं देते हैं। यहां पे यह भी एक बड़ा आरोप लगा दिया कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने कि आप ये बयान देकर के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी कि आप बीजेपी के समर्थन में बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता अगर काले चिट्ठे और उनकी जहरीली हरकत अगर सामने लाती है तो वो बीजेपी के समर्थन में बात कर रही है। मतलब कि अगर आपकी पार्टी में कुछ भी गलत होता रहे, आप अगर उस पार्टी के हैं तो आप गलत मत बोलिए, लेकिन बीजेपी के तरफ से अगर उनके पार्टी में अगर कुछ भी गलती होती है
तो वो सामने खुल करके आते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हम इसका सुधार करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी बन चुकी है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कोई भी निचले स्तर की हरकत कर सकते हैं। इसमें आपको चौंकने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।